हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है भटनेर आईएएस पर। मैं हूं देवी सिंह। हमारी ये 2 मिनट की मैगी सीरीज है जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से हम जो है करीब 250 से 300 के आसपास टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कि नौपाषाण काल, यानी आज का टॉपिक है और ये टोटल जो है 10वां टॉपिक है। फिर नौपाषाण काल के जो है महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो देखो भाई, जो नौपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है ये 5000 से 3000 बीसी के आसपास माना जाता है। नौपाषाण काल की सबसे जो प्रमुख विशेषता रही है वो ये रही है कि भाई कृषि प्रारंभ हो गया, जो है कृषि का प्रारंभ हुआ और पशुओं को जो है पालतू बनाया जाने लगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है स्थायी जीवन होने लगा और गांव आबाद होना प्रारंभ हो गए। और इस काल में एक छोटे स्तर पर व्यापार और वाणिज्य का भी आरंभ हुआ। साथ ही सामुदायिक क्रियाकलाप, जिसको आप संस्कार कहते हो, तो इसको भी आश्रय मिला। अभी नौपाषाण कालीन हम स्थलों की बात करें तो वेरी फर्स्ट टाइम बात करते हैं कि भाई आपने अभी देखो, मैं आपके यहाँ पे लहुरा देव दिखाऊंगा। तो ये जो आपका लहुरा देव, ये भारत में यहाँ पर चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। दूसरा है मेहरगढ़, जो कि गेहूं के यहाँ पर प्राचीनतम साक्ष्य है। और गुफकराल, जो कि ये कृषि और पशुपालन के यहाँ पर साक्ष्य हैं। बुर्जहोम, यहाँ पर जो है मानव कंकाल, कुत्ते का कंकाल यहाँ पर, और गर्तावास मिले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। संगन कल्लू, पिकलीहल, उतनूर, यहाँ पर राख के टीले मिले हैं। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस स्लाइड से क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। अगर यहां से, और यूपी पीसीएस में तो यहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, बीपीएससी में पूछा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ना थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पर मैं जो इस टाइम के जो हैं नौपाषाण कालीन जो स्थल हैं उनके बारे में बता दूं। ये मध्यपाषाण कालीन नहीं है, ये नौपाषाण कालीन है। इस स्लाइड में धोखे से मेंशन कर दिया है बच्चे। देखो भैया, सबसे पहले हम जो है अककुद्रक के, ये अककुद्रक है और ये जो है अफगानिस्तान में है। यहां से पालतू बनाई गई भेड़ बकरियों की जंगली नस्ल के विषय में जो है पता चलता है। दूसरा, आप यहां पर मेहरगढ़ देखो, और ये जो है पाकिस्तान में है। यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, जो कि बोलन दर्रे के निकट स्थित है, और यहां से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ की प्रमुख जो फसलें रही हैं वो गेहूं रही है, जौ थी, और यहां से कच्ची ईंटों के आयताकार जो हैं ये मकान भी प्राप्त हुए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेहरगढ़ में नौपाषाण के जो है कांस्य काल तक के, नौपाषाण से लेकर के कांस्य काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर हम आ जाते हैं आपको कोल्डेहवा में। ये जो कोल्डेहवा है ना, ये उत्तर प्रदेश में, ये जो है यहाँ पर है, और उत्तर प्रदेश में यह जो वर्तमान का इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके दक्षिण पूर्व से 80 किलोमीटर दूर एक मेजा तहसील पड़ती है। मैं इलाहाबाद इलाहाबाद ही रहता हूं। तो यहाँ पर मेजा तहसील में जो बेलन दर्रे के बाएं किनारे पर स्थित है, और यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। यहाँ से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, और चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो यहीं से प्राप्त हुए हैं, कोल्डेहवा से। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अनाज रखने के लिए मिट्टी के घड़े भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। औजारों में जो है कुल्हाड़ियां, ब्लेड और इस तरह के जो कुछ औजार मिले हैं, और नौपाषाण, ताम्र और लौह युग के प्रमाण इस कोल्डेहवा में देखे जा सकते हैं। अगला है ये बुर्जहोम, ये आपका जो है कश्मीर पर है, ये जो है जम्मू कश्मीर पर। ये स्थल जो है ना, श्रीनगर से करीब 20 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में आप जाओ तो ये बुर्जहोम मिलेगा। और इस स्थल की जो खोज है 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने करी थी। अब देखो यहाँ जो है, यहाँ को कब्रों में मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से नौपाषाण काल के 3 चरण प्राप्त होते हैं। पहला चरण गड्ढे खोदकर बनाए गए थे, फिर आवास, गर्तावास जिसे कहा गया, और जो द्वितीय चरण था इसमें झोपड़ी का साक्ष्य मिला है, और तृतीय चरण है यहाँ पर कंकड़ मिट्टी, ये जो है इसके घर का निर्माण है। तो पहले मतलब जो है गड्ढा खोदा गया, फिर गर्तावास बनाए गए, द्वितीय चरण में झोपड़ी झापड़ा बनाया गया, और तीसरे चरण में जो है कंकड़ मिट्टी के घर बनाए गए। बुर्ज होम के जो है, बुर्ज होम से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले, और कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य एशियाई नौपाषाणिक संस्कृति के जो है समरूपता को यह दर्शाता है। और यहाँ के लोग कृषि या पशुपाल जो हो मतलब पालतू पशुओं से परिचित नहीं थे, और उनके जीवन यापन का मुख्य आधार जो है मत्स्य आखेट था।
मछली पकड़ने के जो कांटे होते हैं ना, जिसे हुक टाइप, वो भी मिला है, और पाषाण औजारों की प्राप्ति की भी जो है यहां से प्राप्त हुए। इसके बाद आप देखो गुफकराल यहीं पर है, ये श्रीनगर से करीब 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में जाओ और ये बुर्जहोम संस्कृति का ही एक भाग है। यहां से कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य यहां पर गुफकराल से मिलते हैं। एक अगला है, देखो ये महागढ़ा, इसको महगड़ा भी लिखा रहता है, और पंचोह, दो है, ये महागढ़ा पंचोह अलग अलग है। ये स्थल जो है ना, गंगा नदी के दक्षिण में बिंद क्षेत्र के निकट इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, और यहाँ से गोलाकार और आयताकार जो है झोपड़ियां मिली हैं। सावा घास उपजाने, जो सावा आप नहीं जानते होंगे, आप अपने दादाजी से पूछिएगा, वो सावा के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर सावा घास उपजाने के साक्ष्य मिले हैं। ये सावा जो है खाया भी जाता है, और इसमें मतलब जो अनाज होता है, और इसके अतिरिक्त यहाँ से जो रस्सी छाप जो है मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट बीपीएससी के लिए चिरांद, यह स्थल जो है बिहार के छपरा जिले में है, ये जो चिरांद है, और यहाँ से मतलब छपरा जिले के पूर्व में घाघरा नदी के किनारे पर था, और यहाँ पर जो है हड्डी के बने जो उपकरणों का मिलना यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता है, और यह हस्त निर्मित और चाक निर्मित जो है मृदभांड है। इसके बाद थोड़ा सा हम उत्तनूर, ये आप देख पा रहे हो, ये आपका उत्तनूर है, और ये जो है ना, ये तेलंगाना में है, मतलब जो ये उत्तनूर यहाँ पर ये तेलंगाना में है। यह स्थल वर्तमान में कृष्णा नदी के तट पर है, और यहाँ हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित थी, और यहाँ के मकान जो है गोल और चौकोर थे। दीवारें बांस और मिट्टी से बनाई जाती थी, और मृदभांड चाक पर बनाए जाते थे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पर राख के जो है टीले भी प्राप्त हुए हैं। तो अभी इसमें से इस लेक्चर में इतना ही, क्योंकि 2 मिनट की जो मैगी सीरीज है उसका अस्तित्व भी तो बना के रखना है, तो इतना ही इसमें डिस्कस करेंगे। अगला इसमें यानी जो है नवपाषाण काल के जो स्थल हैं, एक लेक्चर और इसमें 5 मिनट का ले लेंगे, ठीक है। सो ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।